महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम्। पूर्व प्रसंग में प्रभु श्री राम का वनगमन का प्रसंग। प्रभु श्रृंगवेरपुर पहुंचे। महाराज दशरथ बड़े व्याकुल हैं,
सोचते हैं राम बन जा रहे हैं, राम बन गए, परंतु मेरे प्राण नहीं निकलते। अच्छा, चलते समय सुमंत्र जी से कहा था, देखो सुमंत्र, मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरे राम से कहना कि तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा ये है कि तुम पैदल चलते हुए वन में ना जाओ, वन में भी रथ पर चढ़े रहना। देखो महाराज दशरथ का वात्सल्य है, असीम वात्सल्य। सुमंत्र, उनको मेरे रथ में बिठा कर ले जाओ, 2-4 दिन वन घुमाकर बिठा कर ले आना, 2-4 दिन वन में सबको फिराना, पीछे वापस अयोध्या में ले आना। हाँ, राम कदाचित वन से न लौटे, क्योंकि धर्म धुरंधर, धर्म गति जानी, वो तो धर्म का भार ढोने वाले हैं। यदि कदाचित वो न लौटे तो मेरी बहुत इच्छा है कि श्री जानकी को तो वापस तुम ले आना। सुमंत्र जी से जाते समय ही महाराज ने कहा था, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संत दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। श्री सीता जी वापस आ जाएंगी तो मैं उनको देखकर थोड़े दिन जी सकूंगा। अयोध्या में किसी को रहना थोड़ा ही अच्छा लगता है। जहाँ राम तह सबई समाजो, बिन रघुवीर अवध नहीं काजो, चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुगुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनेहि, विषय भोग बस करहि कितने। मन से तो सब वही है जहाँ राम जी हैं। सबकी चाहना है कि 14 वर्ष हम भी वन में रहते। हमको अयोध्या का सुख अच्छा लगता नहीं है। अयोध्या से हमें कोई काम नहीं है। जहाँ श्री राम है वहाँ हमारी अयोध्या है। अच्छा, एक बात है, परमात्मा में, प्रभु श्री राम में जिसकी प्रीति होती है उसको विषय सुख भोगना अच्छा लगता नहीं है। जिसको भक्ति का रंग लगता है उसको संसार सुख बिल्कुल तुच्छ लगता है। उसको तो अयोध्या की प्रजा की तरह वन में रहने की इच्छा होती है। अब आजकल के वन भी तो बड़े विलक्षण हैं। आनंद वन काशी को कहते हैं, प्रमोद वन अयोध्या को कहते हैं, वृंदावन नित्य गोलोक को कहते हैं। अब बताओ, आज वन में भी बड़ी सुविधा है पर विषय ना अच्छा लगे। अयोध्या की प्रजा का तो राम जी में अतिशय प्रेम है। उनको वन अच्छा लगता है, उनका मन प्रभु के साथ है। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। प्रभु ने समझाया भी खूब था, कोई मानता नहीं। अच्छा, एक लीला की है प्रभु ने। तमसा के तट पर जब प्रभु रुके और अवधवासी लौटने को तैयार नहीं होते अयोध्या, तो रात्रि में उस दिन पहला पड़ाव तो तमसा नदी के तट पे ही पड़ा था। तमसा नदी तो अयोध्या से 18-20 किलोमीटर बस। तो लोगों को कैसे अयोध्या लौटाया जाए और हम कैसे निकलें कि इनको पता ना पड़े। प्रभु ने योग माया को आज्ञा दी और योग माया के प्रभाव से अयोध्या की प्रजा को बड़ी प्रगाढ़ निद्रा आई। आधी रात हुई, प्रभु ने सुमंत्र जी से कहा, मंत्री जी सब सोए हैं, अब प्रातःकाल हो जाए तो कोई मुझे छोड़ने को तैयार नहीं होगा, सब मेरे साथ चलना चाहेंगे।
और मेरे कारण ये प्रजाजन दुखी हो, ये योग्य नहीं है। करुणा कर रघुनाथ स्वभाव, बेगी पाई हैं पीर परहु। पर इनको तो यहीं छोड़कर हमें जाना है, इसी समय प्रयाण करो। ऐसा रथ चलाओ कि कोई जगह नहीं, किसी को खबर पड़े नहीं कि हमने कौन सी दिशा में प्रयाण किया है। उसी समय प्रभु श्री राम लखनलाल जी के साथ और श्री किशोरी जी के साथ प्रयाण करते हैं। सुबह किसी ने देखा नहीं राम जी को, विलाप करते करते अयोध्या वापस। और प्रातः तो प्रभु श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह खबर पड़ी, स्वागत करने के लिए आए। अच्छा, अयोध्या छोड़कर जब प्रभु बन जा रहे हैं तो श्री राम जी को मार्ग में अनेक देशों के राजाओं ने अपने राज्य अर्पण करने चाहे, परंतु प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। निषाद राजगुह कहते हैं, नैषाद राज्य में तत्ते किंकरस्य रघुतम तदधीनम वसन्नत्र पालयास्मान रघुत्व। निषाद राज तो कहते हैं, ये श्रृंगवेरपुर का राज्य आपके चरणों में अर्पण करता हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप यहां ही विराजो। प्रभु ने कहा ये सब मेरा है, परंतु मैंने तुमको दे दिया। ऐसे ही प्रभु विभीषण जी से रावण को मार दिया। विभीषण जी ने बड़ा आग्रह किया, प्रभु अब लंका में पधारो। प्रभु श्री राम ने तब भी यही कहा था, मैंने स्वीकार किया ये सब मेरा है, पर इसको तुम ही संभालो, मैं तुमको देता हूं। निषाद राजगुह से प्रभु कहते हैं, सब मेरा है, मैं मानता हूं, पर मैं तुमको देता हूं, मैंने तुमको दिया। मुझे तो 14 वर्ष के लिए किसी ग्राम या किसी घर में जाना उचित नहीं है। न वीक्ष्यामि ग्रामं ग्रामं नव वर्षाणि पंच च। निषाद राजगुह को बड़ा दुख, बड़ा दारुण दुख। गंगा जी का तट है, शीशम के वृक्ष के नीचे, या कह लें अशोक के वन के नीचे, सिंसिया, दोनों में कोई भी वृक्ष। अशोक का गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अशोक वृक्ष का आश्रय लिया कि हर तरह से बड़ा हरा भरा, बड़ा सुखद। और श्री वाल्मीकि रामायण में जगह जगह शीशम का ही वृक्ष प्रसंग में आया। अच्छा, पहले तो निषादराज, देव धरण धन धाम तुम्हारा, कृपा करिए पुरधाय पाओ। निषादराज को लगता था, अरे 3 लोक में मेरी कीर्ति होगी, मेरी प्रतिष्ठा होगी। मेरे प्रभु यदि मेरे घर पधारे, मेरे गांव में इनके चरण पड़ जाएं, तो 3 लोक में मेरी प्रतिष्ठा होगी। मैं सौभाग्य भाजन बनूंगा, श्री रघुनाथ का अनन्य कृपा पात्र बनूंगा, कृपा करिए पुरधार्य पाऊं। प्रभु कहते हैं, कह सत्य सब सखा सुजाना। तुम तो सब कुछ सत्य कहते हो, पर क्या कहूँ, मुँह ही दीन पितु आयुष आना। पिता ने तो मुझे कुछ और ही आज्ञा दी, बरस 4 10। प्रभु कभी भी 14 वर्ष नहीं कहते, 10 और 4 नहीं कहते, पहले 4 कहते हैं कि सहन हो जाए। बरस 4 10 बासु बन। प्रभु को श्रृंगवेरपुर के वासी, वहाँ के जो स्त्री पुरुष हैं, दर्शन करते हैं, बड़े प्रेम से एक दूसरे से कहते हैं कि अरे देखो तो, ते पितुमात कहो सखी कैसे, जिन पठे अस बालक, जिन पठे बन बालक ऐसे। ते पितुमात कहो सखी कैसे, वो माता पिता कैसे हैं। प्रभु ने ये किसी को प्रकट ही नहीं होने दिया कि माता कह के ही मेरी विमाता है। वो तो आरंभ से ही उनको माता मानते हैं।
सबको वन के मार्ग में यही पता चला, माता पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। आह, वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे कोमल कोमल बच्चों को वन में भेजा है। कोई कहते जो हो सो, हमें तो नेत्रों का लाभ विधाता ने दिया है। तो निषाद राज ने जब शाम हुई तो तरु सिंसुपा मनोहर जाना, अशोक वृक्ष या शीशम का वृक्ष, उसके नीचे मुकाम प्रभु उनका विश्राम करेंगे। उस दिन केवल जलपान हुआ। लक्ष्मण जी महाराज जल लाए, पर स्वयं जलपान नहीं किया। भगवान श्री सीताराम ने, सुमंत्र जी ने जलपान किया। तीसरा दिन था, निर्जल व्रत ही था अभी तक। अभी थोड़ा जल मिला, जल का आधार हुआ। फिर 4 साढ़े 4 तो शाम के बच ही गए थे। श्रृंगवेरपुर निषाद राज गुरु से भेंट होते। प्रभु ने रात्रि वहां विश्राम किया। कुश की सैया, कोमल पत्तों की सैया, कोमल पुष्पों की सैया तैयार हुई। भगवान श्री सीताराम ने वहां शयन किया। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने तो निश्चय किया था कि 14 वर्ष तक अब मुझे निद्रा और आहार करना नहीं है। मैं रात्रि में भी श्री राम का रक्षण करूंगा। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण लेकर श्री सीताराम जी की चौकसी करने लगे। राजा गुह लक्ष्मण जी के पास ही बैठे। भगवान श्री सीताराम को कुश की सैया पर देखकर निषाद राज को बड़ा भारी दुख हुआ। सोवत प्रभु निराहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। कहाँ तो सीताराम जी का कहाँ निवास, क्या ऐश्वर्य, क्या वैभव, जिसको देवराज इंद्र भी देखकर लालायित होते हैं, ऐसी शैया तो उनको भी ना मिले। और कहाँ तेसी राम साथ थरी सोए, श्रमित बसन बिन जाहि न जोए। ऊपर से डालने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं है, चादर की तरह कुछ हल्का ऊपर से डाल लो। शैया पर खुले सोते हैं। अरे ये तो वही श्री सीताराम है, जुगमहि जिनहि प्राण की नाई, मही सेवत मही सोवत ते राम गोसाई। और देखो श्री विदेह नंदिनी, पिता तो महाराज जनक विदेहराज, ससुर इनके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, और पतिदेव इनके स्वयं अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र। ऐसी वैदेही भी आज शैया पर भूमि पर शयन करती है। सोवत मही विधि बामन के। निषाद राज को लगा कुछ भी हो, लक्ष्मण जी से कहा उन्होंने, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो, सिय रघुवीर की कानन जोगो। कैकेयी नंदनी मंदमति कठिल कुटिल पन कीन, जय रघुनंदन जानकी है सुख अवसर दुख दीन। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। निषाद राज गुरु ने एक बात तो ये कही कि कर्म प्रधान विश्व, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। संसार में कर्म ही प्रधान है, मानो कर्म के अनुसार ही जीव की गति होती है। और फिर ये भी कहते हैं कि कैकेयी नंदनी मंदमति कठिन कुटिल पद्म कीन। ये कैकेयी देश की राजकन्या, इस कैकेयी तो बड़ी दुर्बुद्धि है, कुमति है, इसने बड़ा कठिन प्रण कर लिया। अरे कहाँ तो सीताराम को इस अवसर पर सुख होना चाहिए थे, इसने दुख का साथ सजाया। ये तो सूर्यवंश के लिए, मानो सूर्यवंश कोई वृक्ष हो, तो ये कैकेयी तो कुल्हाड़ी बनी। और इस कुमति कैकेयी ने तो समस्त विश्व को भारी दारुण दुख पहुंचाया। सोच सोचकर निषाद राजगुरु को बहुत दारुण दुख हुआ, हृदय में बड़ा भारी दुख माना।
क्यों राम सिय महि शयन निहारी, पृथ्वी पर शयन करते देख भगवान श्री सीताराम को बड़ा भारी दुख निषाद राजगुरु को। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये राजा गु तो बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने गुह को समझाया। ये जो समझाया इसको रामायण का लक्ष्मण गीता प्रसंग कहा गया। बड़ा सुंदर अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया लक्ष्मण जी महाराज ने। पर वाणी कैसी थी? बोले लखन मधुर मृदु बानु। एक तो बड़ी मीठी और बड़ी कोमल वाणी। ज्ञान विराग भगति रस सानी। उस वाणी में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। देखो, वैराग्य हो तो संसार छूटता है, भक्ति हो तो परमात्मा भगवान पकड़ में आते हैं, और ज्ञान हो जाए तो भक्ति और वैराग्य दोनों दृढ़ हो जाते हैं। ज्ञान हो जाए तो मैं मेरा तू तेरा का झगड़ा समाप्त हो जाता है। तो बोले लखन मधुर मृदु बानु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। निषाद राजगुरु कैकेयी को उल्हाना देते थे, बारंबार बारंबार महारानी कैकेयी की निंदा करते थे। लक्ष्मण जी ने उनको समझाया। लक्ष्मण जी ने उस समय जो सुंदर उपदेश किया उसका नाम लक्ष्मण गीता है। रामायण में लक्ष्मण गीता बहुत सुंदर है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमीति वृथाभिमानः, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। सुख मध्ये स्थितम दुखम, दुख मध्ये स्थितम सुखम, द्वयमन्योन्य संयुक्तम प्रोच्यते जलपंकवत्। तस्माद्वैर यड़ विद्वांस इष्टा निष्ठा प्रपोतितुष, न हिष्यते न मुहन्ति सर्व, मायेति भाव भावनात्। लक्ष्मण जी कहते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण वाणी, को न काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरम जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू, धर निधाम धनु पर परिवार। सरग नरग जहाँ लग व्यवहार, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सपने होई भिखार नृप, रंग को नाक पति होय, जागे लाव नहान कछु, तिम प्रपंच जिये जोय। सियावर रामचंद्र की जय। ये लक्ष्मण जी ने उपदेश किया। बड़ी कोमल बड़ी मीठी वाणी में भक्ति ज्ञान वैराग्य से सनी हुई वाणी। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं निषाद राज गुह को, और यहीं से इसी प्रसंग के बाद से निषाद राज गुह श्री लखनलाल के शिष्य हुए। पूरे रामायण में कई प्रसंग मिला, इन दोनों की वृत्तियां विचार हर समय बिल्कुल मिलते हैं। भरत जी महाराज चित्रकूट आए, लक्ष्मण जी तो बाद में युद्ध करने को भरत जी से तैयार हुए। निषाद राजगुरु तो पहले ही भरत जी से लड़ने के लिए युद्ध करने के लिए सेना सजा के तैयार थे। बड़ा सुंदर उपदेश। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमीति वृथाभिमानः, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। को काहू न को सुख दुख कर दाता। लखनलाल जी कहते हैं कि देखो कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, क्योंकि निषाद राजगुरु ने देखो दो बातें कही। कर्म प्रधान सत्य कह लोगो, ये विश्व कर्म प्रधान है। और फिर ये भी कहा कि कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिल कुटिलपन की न। तो अगर कर्म प्रधान विश्व है तो फिर महारानी कैकेयी को दोष कैसे दिया जा सकता है? मानो जो युक्ति दी निषाद राजगुरु ने उसमें संगति नहीं थी। कर्म प्रधान है तो अपने कर्म का फल है सुख दुख, फिर महारानी कैकेयी को दोष तो नहीं देने का बनता है।
इसलिए लक्ष्मण जी ने इनको उपदेश दिया और स्पष्ट सबसे पहले कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला है नहीं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और कर्मों का फल तो भोगते हैं, और ये जो संसार दिखता है प्रपंच, प्रपंच किसको कहते हैं? जहां छल कपट है। जैसे ये सारा विश्व जगत जो दिखता है ये झूठा है, ये तो छल प्रपंच ही तो है, ये छल कपट है नहीं पर दिखता है। इसलिए ये जगत जो विश्व सृष्टि है ये प्रपंच कहलाती है। प्रपंच का अर्थ ही है जहां छल है और कपट है। लक्ष्मण जी कहते हैं सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। जोग वियोग, किसी से मिलना, किसी का बिछड़ना, कोई बढ़िया सुख मिल जाए, अच्छा बुरा सुख मिले, दुख मिले, हमारा हित हो अहित हो, जीवन हो मृत्यु हो, जहां तक जगत के जंजाल देखने में आते हैं, संपत्ति हो मिल जाए कि विपत्ति मिल जाए, समय अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, धरती हो घर हो परिवार हो धन हो स्वर्ग हो नरक हो, जितना व्यवहार है और जहां तक व्यवहार है संसार में यही तो व्यवहार दिखता है और क्या है? जोग वियोग, सुख दुख जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति कर्म काल स्वर्ग नरक, जहां तक जो व्यवहार है देखिए सुनिए गुनिए मन माही। हे निषादराज, उसको देखो उसको सुनो, पर विचार करो भीतर ही भीतर, गुनिए मन माही। तो क्या विचार होगा? मोह मूल परमार्थ नहीं, ये सब मोह अज्ञान झूठ है, मिथ्या है, ये परमार्थ नहीं है, ये सत्य तत्व नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे सपने हुई भिखार नृप रंग को नाक पते होए। स्वप्न देख रहा है कोई भिखारी और स्वप्न में राजा हो जाए, तो जागने पर उसको क्या लाभ और क्या हानि बता। कोई राजा स्वप्न देखे कि हम तो भाई दरिद्र हो गए स्वप्न में, तो जागने के बाद राजा को क्या लाभ और क्या हानि। सपने हूँ भिखार नृप रंग को नाक पते होए, जागे लाभ नहान कछते में प्रपंच जिए जोए। हे निषाद राजगु, प्रपंच भी बिल्कुल झूठा है, ऐसे ही झूठा है। यहाँ का सब परमार्थ की दृष्टि से झूठा है सो बात नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से भी झूठा है। ये अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, शुद्ध अद्वैत वेदांत का श्री लखनलाल जी महाराज, ये तो आचार्य चरण महाराज उपदेश कर रहे हैं। जो दिखता है सब झूठा है, मोह मूल सबकी जड़ अज्ञान है, मिथ्या है, परमार्थ नहीं, ये परमार्थ नहीं है। इसलिए हे निषादराज, अस विचार नहीं कीजिए रोशु, ऐसा विचार करके तत्व का विचार करके परमार्थ दृष्टि व्यवहार की दृष्टि से महारानी कैकेयी पर मनोक्रोध न करें, व्यर्थ किसी को दोष न दे। क्यों? मोह निशा सब सोहनहारा। इस संसार जो है ये तो मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं। या जागे कोई संत प्यारा, लगी राम संग डोर रे। साधु संगत सदगुरु की सेवा, साधु संगत सदगुरु की सेवा, हो पायो अचल सुहाग रे। जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे, क्यों सोता गफलत को माता, जाग रे नर जाग रे। या जागे कोई जोगी भोगी, हाँ, या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे। जाग रे नर जाग रे। भोग देखो, रात्रि के पहले पहर में तो सब जगते हैं और दूसरे पहर में भोगी जागते हैं,
तीसरे पहर में चोर जागते हैं और चौथे प्रहर में जोगी जागते हैं। या जागे कोई संत प्यारा, या जागे कोई संत प्यारा, लगी राम संग डोर रे, जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मोह निशा सब सोह निहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये जो संसार में जगते हुए दिखते हैं ये सब मोह की रात्रि में सो रहे हैं, क्योंकि बिना सोए भी तो दिन में भी मैं मेरा तू तेरा में ही लगे। ये तो मोह, ये तो रात्रि में ही अंधेरे में ही जी रहे हैं। तो अंधेरा मोह का अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा है, सब सो रहे हैं। जो जागते समय जीवन जी रहे हैं मानो सपने ही देख रहे हैं, क्योंकि वो सब सत्य कुछ है नहीं, न तो व्यवहार की दृष्टि न परमार्थ की दृष्टि से। तो जगता कौन है? संसार तो सो रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं यही जगह जामिनी जागही जोगी। इस संसार रूपी रात्रि में योगी जगते हैं, परमारथी प्रपंच वियोगी, जो प्रपंच का सर्वथा त्याग कर चुके हैं, दृढ़ वैराग्य से परिपूर्ण होकर परमार्थ में, अपने सच्चे परमार्थ में लग गए हैं। यही जगह जामिनी जागही जोगी। इस संसार रूपी रात्रि में वो जग रहे हैं। बाकी तो सब मोह निशा सब सोहन निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। वो तो जगते में भी स्वप्न ही देख रहे हैं, सब झूठ। निषाद राज ने पूछा महाराज कैसे पता पड़ेगा जीव जग रहा है कि सो रहा है संसार में? जानिया तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरणे अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, अविगत अलख अनादि। श्री लखनलाल जी कहते हैं जानिए तब ही जीव जग जागा। इस जगत में जीव जग रहा है ये तभी पता पड़ेगी जब सब विषय विलास विरागा, संसार के सुख से उसको घृणा हो जाए, संसार का सब सुख उसको बड़ा तुच्छ मालूम पड़े। और तब जब दृढ़ वैराग्य होता है तो विवेक होता है, और जब विवेक होता है तो मोह का भ्रम दूर होता है, मैं मेरा तू तेरा का झगड़ा समाप्त। और जब मोह दूर होगा, विवेक जगे और मोह चला जाए, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवत चरणों में प्रेम नहीं तो जीव तो सोया ही है जगह का। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। लक्ष्मण जी कहते हैं सखा परम परमार्थ एहु, परम परमार्थ तो यही है, मन क्रम वचन राम पद नेहु। उन अविनाशी परमात्मा के श्री चरणों में मनसा वाचा कर्मणा जीव का अनन्य प्रेम हो जाए। क्योंकि ये श्री राम जिनके लिए तुम दुखी होते हो, दुख का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अरे तो साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा है। अभिगत कोई बेकार है,
अलख अव्यक्त हैं, विकार से रहित हैं, अनादि है, अनंत है, सबके कारण है, पर स्वयं कारणातीत है, इनका कोई कारण नहीं है। अनुपा अनुपम तो ही है जब न तो जन्म है न तो मृत्यु है। इच्छामय नरवेश समारे, ये तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, वहां कोई विकार कोई भेद थोड़ी है। कहे नित नेति निरूप ही वेदा, वेद भी इनका नेति नेति कह के निरूपण करते। भगत भूमि भूसुर सरभि सुरहित लागी कृपालु, ये कृपालु परम कृपालु है, ये परम दयालु हैं। ये तो भक्तों के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, देवताओं के, ब्राह्मणों के, गायों के कल्याण और मंगल के लिए ही इन कृपालु ने करत चरित धरि मनुज तन, ये साक्षात राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये तो साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, फिर भी इन्होंने मनुष्य का शरीर धारण करके अनेक चरित्र किए हैं। करत चरित धरि मनुज तनु और सुनत मिटहि जग जाल, इनके चरित्रों का श्रवण करने से संसार का, जग का जाल, ये 184 का चक्कर ही छूट जाता है। ये तो वो है, फिर इनके लिए तुम क्या दुखी होते हो। कर्म प्रधान है तो कर्म से सुख दुख है, महारानी कैकेयी को दोष क्यों, और फिर दोष भी क्यों देना है। वो दुख में है ही नहीं जिनको हम दुख में देखते हैं, जिनके लिए दुखी होते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, कहीं नित नेति निरूप ही भेदा, ये तो सबके कल्याण मंगल के लिए भक्त, पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ, देवता, कृपालु मनुष्य शरीर धारण करके नाना चरित्र करते हैं, जिसको सुनते ही जीव भवसागर से पार लग जाता है। इसलिए हे सखा, हे निषाद राजगु, लक्ष्मण जी कहते हैं सुख दुख कर्मों के फल हैं। मनुष्य को सुख दुख देने वाले उसी के कर्म है, पर ये मनुष्य तो है नहीं, इनके साथ तो वो भी सिद्धांत नहीं लगता, नहीं चल सकता। मनुष्य को सुख दुख देने वाले उनके कर्म है, उस मनुष्य के ही कर्म है, कर्म के आधार पे ये सृष्टि है। इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष हैं किसी को भी दोष नहीं देते, कोई किसी को सुख देता नहीं, कोई किसी को दुख देता नहीं। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख खड़ा ही हुआ है। पानी और कीचड़ की तरह सुख और दुख एक दूसरे में सम्मिलित रहते हैं, सने रहते हैं। इसलिए जो ज्ञानी महात्मा हैं वो तो जगत को सर्व माया समझते हैं, ऐसा समझकर सुख में प्रसन्न होते नहीं, दुख में दुखी होते नहीं, सुख दुख का कारण वो बाहर खोजते नहीं। जो सुख दुख का कारण भीतर खोजे वो संत। मनुष्य को सुख दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं। मुझे कोई सुख देता नहीं, कोई दुख देता नहीं। कोई समझे कि मुझे कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, तो कल्पना है, भ्रम है। इसी भ्रम, इसी कल्पना से राग और द्वेष पैदा होते हैं। न किसी की निंदा करो, न किसी की स्तुति करो। जगत का विचार करते ही मन बिगड़ जाता है। जगत में जो कुछ है वो सुंदर भी नहीं है, खराब भी नहीं है। श्री राम जी को न सुख है न दुख है। राम जी तो आनंद स्वरूप है। जीव स्वयं के कर्मों से जन्मता है, जबकि राम जी तो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। निज इच्छा निर्मित मन, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। परमात्मा जब लीला करने आते हैं उस समय कर्म की मर्यादा में रहते हैं, पर श्री राम कर्म से परे हैं, फिर भी जगत को बताते हैं कि मैं कर्म के बंधन में हूं। रामायण में कथा आई, माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया। उस समय मां कौशल्या को अतिशय दुख हुआ। राम जी ने मां से कहा, मां ये मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने मां कैकेयी को दुख दिया था, उसी का ये फल है।
पूर्व जन्म में महारानी कैकेयी ही रेणुका थी। रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी है, परशुराम जी की माता है। जब इनसे मानसिक व्यभिचार का अपराध हुआ तो जमदग्नि जी को क्रोध आया, परशुराम जी से कहा तेरी माँ पापिनी, इसको मार डाल। परशुराम जी ने माँ को मार डाला, सिर अलग कर दिया। प्रभु कहते हैं हम भी अवतारों में ले लेके कुछ कुछ चलते हैं, जबकि परशुराम जी तो केवल आवेशावतार है, क्षणिक अवतार है ब्रह्म का, उनमें उतने में भी प्रभु भार लेते हैं। महात्मा लोग तो यहां तक कहते हैं कि प्रभु ने रामावतार में बाली को मारा, कृष्णावतार में वही बाली व्याध बनकर आया और उसने भगवान को बाण मारा। पर राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज को उपदेश दिया, महारानी कैकेयी का कोई दोष नहीं, श्री राम तो आनंद स्वरूप है, सब साधनों का फल क्या, राम जी में प्रेम। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, जब सब विषय विलास विरागा। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम जी में प्रेम जगे तो जीवन सफल होता है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसका जीवन सुधरता है। बातों बातों में ही सुबह हो गई। सखा समुझ अस परिहरि मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। ये मोह छोड़ो, दुख छोड़ो और श्री सीताराम जी के चरणों में अनन्य अनुराग कहो। कहत राम गुण भाभिन सारा, राम जी का गुणगान करते करते सुबह हो गई। जागे जग मंगल सुखदारा। प्रभु श्री रघुनाथ जी जगे, उठे, बड़का दूध मंगाया और उस बड़के पेड़ के दूध से सकल शौच करे राम नहावा। सुच सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए और देह की सुमंत्र नयन जल जाए। श्री राम लक्ष्मण ने सुंदर बालों की जटा बांध ली, 5 जटाएं थी उसमें, तपस्वी बन गए। निषाद राजगुरु से ये दृश्य देखा नहीं गया, वो तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। अच्छा, अब गंगा पार उतरना था। प्रभु ने सुमंत्र जी को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा की। सुमंत्र जी ने भी बड़ा आग्रह किया। सुमंत्र जी ने बहुत आग्रह किया कि आप भी अयोध्या वापस पधारो। राम जी कहते ये आप क्या कह रहे हो, क्या कहते हो? आप तो धर्म के तत्व को जानते हो। विपत्ति के समय महापुरुष धैर्य रखते हैं। मेरे पिताजी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। अधिक तो कुछ कहता नहीं, पर इतना ही कहता हूं कि जो मेरे पिताजी को प्रसन्न रखेगा, जो मेरे पिताजी की सेवा करेगा, वो मुझको बहुत प्यारा होगा। मेरे पिताजी की देखभाल करना। पिताजी से कहना कि आपके आशीर्वाद से मुझे तो अयोध्या की अपेक्षा वनवास में भी अतिशय सुख है। 14 वर्ष के बाद आपका राम अयोध्या वापस आएगा। साकेतादधिकम सौख्यम विपिने नो भविष्यति। 14 वर्ष के बाद आपका राम अयोध्या वापस आएगा। सुमंत जी समझ गए श्री राम लक्ष्मण तो वापस चलेंगे नहीं।
हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। हे कौशल, हे नाथ, नाथ कहे उस कौशल नाथा। चक्रवर्ती महाराज ने कहा, ले रथ जाओ राम के साथा, रथ लेकर जाओ, 2-4 दिन इनको वन घुमाओ टहलाओ, फिर इनको लेकर आओ। उनकी जो शंका होगी, मन में कोई बात आवे तो तुम धर्म के ज्ञाता हो, सुमंत्र दूर कर देना, और लखन राम सी आनो फेरी, इन तीनों को लौटा लाना। सुमंत्र जी इतना कहते ही, क्योंकि रुख देखा कि ये तो लौटते नहीं, कर बिनती पायन परे दीन बाल जी में रोए। इतना कहते ही प्रभु के चरणों पे गिर पड़े, बच्चे की तरह रो पड़े, फूट फूट कर रोने लगे सुमंत्र जी। सुमंत्र जी तो कहते हैं, कुछ ऐसा करिए, क्योंकि रुख देखा कि ये तो लौटते नहीं, कर बिनती पायन परे दीन बाल जी में रोए। इतना कहते ही प्रभु के चरणों पे गिर पड़े, बच्चे की तरह रो पड़े, फूट फूट कर रोने लगे सुमंत्र जी। सुमंत्र जी तो कहते हैं, कुछ ऐसा करिए हे कृपालु, हे दयालु श्री राम, आप कुछ ऐसा करें, जाते अवध अनाथ न होई, अवध अनाथ न हो जाए। सुमंत्र जी को प्रभु ने उठा लिया, बड़ा समझाया। तात धर्म मत तुम सब सोदा, तुम तो धर्म के तत्वज्ञ हो। राजा शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र जी ने, सबने धर्म के लिए करोड़ों कलेश सहे। रंतिदेव, महाराज बलि धर्म को धारण करने के लिए बड़े संकट सहे, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा। धर्म के समान, सत्य के समान कुछ नहीं है, और वही धर्म मैंने बड़ा सुलभ करके, बड़ी सहजता से बैठे बिठाए पा लिया, और इस धर्म को त्यागूंगा तो बड़ा अपयश होगा। संभावित कहाँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, किसी को आप कहना हो बड़े आदर से, बड़ा पूजनीय वंदनीय, उसको तुम कह दो, उतने में ही उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, तिरस्कार हो जाता है बड़ा भारी। संभावित कहाँ अपजस लाहू, जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको कोई अपयश मिले तो मरने से भी ज्यादा भीषण संताप होता है। तो धर्म का त्याग मैं नहीं करूंगा, बैठे बैठाए सहज ही धर्म मुझे मिला है, पिता माता पिता की आज्ञा के रूप में। और तुम तो सब जानते हो हे सुमंत्र, आपसे बहुत क्या कहूं, अगर आपको कोई उत्तर देता हूं तो पाप ही लगता है। जय राम रमापति रघुवीर, जय जग के उजियारे राम। जी तो कहते हैं, कुछ ऐसा करिए हे कृपालु, हे दयालु श्री राम, आप कुछ ऐसा करें, जाते अवध अनाथ न होई, अवध अनाथ न हो जाए। सुमंत्र जी को प्रभु ने उठा लिया, बड़ा समझाया। तात धर्म मत तुम सब सोदा, तुम तो धर्म के तत्वज्ञ हो। राजा शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र जी ने, सबने धर्म के लिए करोड़ों कलेश सहे। रंतिदेव, महाराज बलि धर्म को धारण करने के लिए बड़े संकट सहे, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा। धर्म के समान, सत्य के समान कुछ नहीं है, और वही धर्म मैंने बड़ा सुलभ करके, बड़ी सहजता से बैठे बिठाए पा लिया, और इस धर्म को त्यागूंगा तो बड़ा अपयश होगा। संभावित कहाँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, किसी को आप कहना हो बड़े आदर से, बड़ा पूजनीय वंदनीय, उसको तुम कह दो, उतने में ही उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, तिरस्कार हो जाता है बड़ा भारी। संभावित कहाँ अपजस लाहू, जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको कोई अपयश मिले तो मरने से भी ज्यादा भीषण संताप होता है।
तो धर्म का त्याग मैं नहीं करूँगा। बैठे बैठाए सहज ही धर्म मुझे मिला है, पिता माता पिता की आज्ञा के रूप में। और तुम तो सब जानते हो हे सुमंत्र, आपसे बहुत क्या कहूँ, अगर आपको कोई उत्तर देता हूँ तो पाप ही लगता है। देखो कैसी धर्म की मर्यादा रखते हैं प्रभु। पिताजी के चरणों को पकड़ के करोड़ों तरह से समझाकर मेरी ओर से विनय करना, कहना चिंता कवने हो बात के तात करिए जने मोरे, किसी बात की मेरी चिंता करो ही मत, ऐसे कहना पिताजी से। प्रभु सुमंत्र जी से कहते हैं, मैं आपसे पुनः कहता हूँ आप मेरे लिए पिता के समान हैं। मैं आपसे विनय करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पित सोच हमारे। पिताजी मेरे दुख में दुखी ना हो, वही आपका कर्तव्य है। निषाद राजगुरु वहां विराजमान थे, उनका परिवार था। श्री रघुनाथ जी की वाणी को सुन सुनकर व्याकुल होते, मूर्छित होते, उठते गिरते। इतने में लक्ष्मण जी ने थोड़ी कटुवाणी जरूर कही, क्योंकि उनके भीतर क्रोध है। देखो रात्रि में तत्व का उपदेश दिया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, काहू न को सुख दुख कर दाता। पर जब लीला चरित्र होती तो क्रोध किया। कुछ सुनाया सुमंत्र जी को, जाकर कह देना उन अवध नरेश चक्रवर्ती महाराज को। महाराज ऐसी कटुवाणी बोली कि प्रभु बरजे बड़ा अनुचित जाने। प्रभु ने बिल्कुल मुंह बंद कर दिया लक्ष्मण जी का। बड़ा संकोच हुआ प्रभु को। सुमंत्र जी से कहा, तात लखन संदेश कही जने जाई, लक्ष्मण जी की कोई बात जाके पिताजी को मत कहना। ये लक्ष्मण तो अभी बच्चा है, दुधमुहा बच्चा है, इसको कहाँ समझ है। सुमंत्र जी ने फिर कहा कि हे रघुनाथ, महाराज दशरथ ने कहा है कि यदि राम लक्ष्मण न लौटे सही न सकिए से विपिन कलेशु, इसी सीता जी वन की कलेश नहीं सह पाएंगी। तो जही विधि अवध आओ फिर सिया, ये सियाजू जिस तरीके हो उस तरीके बस अवध लौटावे, और नहीं मैं न जीव जिमी जल बिन मीना। दशरथ जी महाराज ने कहा था, जही विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुबीर ही तुम ही करनिया। जब प्रभु ने सुना, पिताजी ने संदेश दिया है कि जिस तरह जैसे भी हो श्री जानकी वन से अवध को लौट आवे, यही तुम्हारा और रघुनाथ का कर्तव्य है। प्रभु ने भी श्री जनक नंदिनी को खूब समझाया। जहां जब मन हो वहां रह लो, कुछ समय की बात है, माता पिता को बड़ा अवलंब होगा। सुमंत्र जी कहते हैं, विनती भूप कीन जही भांति, आरती प्रीत न सो कही जाती। हे रघुनाथ, महाराज ने जिस तरह से विनती की, उनका दुख उनका प्रेम वाणी का विषय नहीं हो सकता। तो पिता का संदेश सुनकर वो तो कृपा के निधान है, सिय ही दीन सिख कोटि विधाना, तरह तरह से श्री जी को शिक्षा देने लगे। मनु सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिरहु तो सब कर मिठे खवारू। तुम लौट आओ तो सबकी चिंता मिट जाए। चाहे अयोध्या रहो चाहे जनकपुर रहो, श्री सीता जी की कुछ बोलने की इच्छा हुई परंतु बोल नहीं सकी। नेत्रों से अश्रुबूंद टपकने लगी। अंत में इतना ही कहा, सुमंत्र जी, आज तक मैं आपसे कभी बोली नहीं, आप मेरे ससुर के समान पूज्य हैं। माता पिता के चरणों में मेरा वंदन कहना, हमारी तनिक भी चिंता न करें। मैंने सब जगह का वैभव देखा है, जनकपुर से लेके अयोध्या तक, परंतु मैं आपसे क्या कहूँ। बिनु रघुपति पद पद्म पुरागा,
बिनु रघुपति पद परम पद्म परागा मोहि के वो सपने सुख दिन लागा मोहि के वो सपने हूँ सुख दिन लागा जय जय सिया राम जय